स्कूल की घंटी बज चुकी थी, लेकिन क्लास 10वीं में आज भी आखिरी पीरियड चल रहा था। अजीब बात ये थी कि उस पीरियड का टाइम टेबल में कोई नाम ही नहीं था। राहुल ने घड़ी देखी, शाम के 6:45 हो चुके थे। यार, सब घर नहीं जा रहे क्या? उसने धीरे से पूछा। कोई जवाब नहीं आया। पूरी क्लास में बैठे बच्चे बस अपनी अपनी कॉपियों में कुछ लिखे जा रहे थे, लेकिन कोई पेन की आवाज नहीं आ रही थी। तभी दरवाजा अपने आप क्रीक की आवाज के साथ खुला। अंदर आई मिसेस शर्मा। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उनका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, जैसे किसी ने धुंध डाल दी हो। और सबसे डरावनी बात, उनके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। आज हम आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन पूरी क्लास में गूंज रही थी। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा अब गायब था, सिर्फ दीवार थी। मिसेस शर्मा ने ब्लैकबोर्ड पर लिखा, जो यहां आए वो कभी बाहर नहीं गया। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। उसने पास बैठे अपने दोस्त अमन को हिलाया। भाई, ये क्या हो रहा है? अमन ने धीरे से सिर उठाया और राहुल जम गया। अमन की आंखें पूरी काली थीं। तुम भी लिखो। मिसेस शर्मा अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी। राहुल ने धीरे से कॉपी खोली। उसमें पहले से ही लिखा हुआ था, मैं यहां मर चुका हूं। उसके हाथ कांपने लगे। मैं घर जाना चाहता हूं। तभी पूरी क्लास एक साथ हंसने लगी। धीमी, डरावनी, गूंजती हुई हंसी। मिसेस शर्मा झुककर उसके कान में बोली, ये आखिरी पीरियड है और यहां से सिर्फ लाशें बाहर जाती हैं। अचानक लाइट चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसका पैर किसी चीज से टकराया। उसने नीचे देखा। वो एक पुरानी, सड़ी हुई लाश थी, जिसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, और उस लाश के हाथ में राहुल का ही आई कार्ड था। लाइट वापस आई। राहुल अब अपनी सीट पर बैठा था, शांत, बिना हिले। मिसेस शर्मा मुस्कुराईं। अब तुम भी क्लास का हिस्सा हो। राहुल अब हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन शरीर जैसे किसी और के कंट्रोल में था। मिसेस शर्मा ने धीरे से कहा, अब तुम समझ चुके हो, ये क्लास कभी खत्म नहीं होती। राहुल के हाथ अपने आप कॉपी पर चलने लगे। उसने लिखना शुरू किया, जो यहां बैठता है वो बाहर की दुनिया भूल जाता है। अचानक दरवाजे पर जोर की ठक 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 हुई। पूरी क्लास रुक गई। पहली बार सबने लिखना बंद किया। कह, कौन है? राहुल के मुंह से खुद खुद निकल गया। बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं अभी जिंदा हूं। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। मैम, कोई बाहर है। मिसेस शर्मा धीरे धीरे मुस्कुराईं, लेकिन इस बार उनकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। हर 5 साल में कोई एक यहां आने की गलती करता है। उन्होंने राहुल की तरफ देखा, और आज वो तुम्हारा दोस्त है। राहुल की आंखें फैल गईं। अमन। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर खड़ा था अमन, सांस फूल रही थी, चेहरा पसीने से भरा हुआ। राहुल, भाग यहां से। ये सब उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पूरी क्लास की सारी कुर्सियां एक साथ उसकी तरफ मुड़ गईं। अमन डर गया। ये क्या है? राहुल चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। मिसेस शर्मा धीरे धीरे अमन के पास आई। तुम्हें किसने बताया इस कमरे के बारे में? अमन कांपते हुए बोला। पुराने चौकीदार ने। उसने कहा था, यहां 15 साल पहले सब मर गए थे। मिसेस शर्मा ने उसकी बात पूरी कर दी। फिर अचानक उनका चेहरा पूरी तरह बदल गया। आंखें काली, मुंह असामान्य रूप से बड़ा। तो अब तुम भी यहीं रहोगे। अमन भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, बाहर कुछ था ही नहीं, सिर्फ अंधेरा, एक अंतहीन खाई। वो वापस मुड़ा, लेकिन अब क्लास गायब थी। सिर्फ कुर्सियों पर बैठे हुए सड़े हुए कंकाल थे, और बीच में खड़ा था राहुल। लेकिन अब वो राहुल नहीं था। उसकी आंखें भी काली हो चुकी थीं। मैंने कहा था, आखिरी पीरियड कभी खत्म नहीं होता। अमन चीख पड़ा, राहुल! अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह स्कूल के गेट पर एक और नोटिस लगा था, एक और छात्र लापता।
और रात में अब 2 आवाजें आती थीं। मैम, घर जाना है, हमें जाने दो। और हर बार वही जवाब, क्लास अब भी बाकी है। जो भी उस क्लास के बारे में जानता है, वो खुद ब खुद उसकी तरफ खिंच जाता है, और जो अंदर जाता है, वो कभी बाहर नहीं आता, बस आवाज बनकर रह जाता है। रात के 2 बजे स्कूल के बाहर खड़ा था वो चौकीदार जिसने अमन को इस क्लास के बारे में बताया था। उसका नाम था हरि सिंह, लेकिन आज वो डरा हुआ था। मैंने फिर गलती कर दी, वो खुद से बड़बड़ा रहा था। अचानक स्कूल के अंदर से बच्चों की आवाज आई, मैम, घर जाना है, हमें जाने दो। हरि सिंह की आंखों में आंसू आ गए। 15 साल हो गए, पर ये आवाजें अभी तक। वो धीरे धीरे क्लास 10वीं के दरवाजे तक गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर वही सन्नाटा, लेकिन आज कुछ अलग था। ब्लैकबोर्ड पर नया नाम लिखा था, एमैन हरि सिंह काम गया। एक और। तभी पीछे से आवाज आई, तुमने ही तो बुलाया था। वो पलटा और उसके सामने खड़ी थी मिसेस शर्मा। तुम हर बार किसी को भेजते हो ताकि तुम खुद बच सको। हरि सिंह चिल्लाया, नहीं, मैं तो सिर्फ सच बता रहा था। मिसेस शर्मा हंसी, सच या अपनी जान बचाने का तरीका? अचानक पूरी क्लास की लाइट जल गई। अब हरि सिंह ने देखा, हर बेंच पर कोई बैठा था, लेकिन वो इंसान नहीं थे। सब वही बच्चे थे जो 15 साल पहले गायब हुए थे। और सबसे आगे राहुल और अमन बैठे थे। दोनों मुस्कुरा रहे थे। आओ सर, राहुल ने धीरे से कहा। हरि सिंह पीछे हटने लगा। नहीं, मैं नहीं। लेकिन तभी उसके पैर जमीन में धंसने लगे, जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। तुम इस कहानी के बाहर नहीं हो, मिसेस शर्मा की आवाज गूंजी। तुम ही इस कहानी की शुरुआत हो। अचानक हरि सिंह को सब याद आ गया। 15 साल पहले वो इसी स्कूल का टीचर था। उसी ने बच्चों को आखिरी पीरियड में रोका था। उसी दिन उसने गुस्से में क्लास को अंदर लॉक कर दिया था। और फिर एक आग लगी थी। पूरी क्लास अंदर ही जल गई थी। हरि सिंह चिल्लाया, नहीं, ये मेरी गलती नहीं थी। मिसेस शर्मा धीरे से बोली, गलती नहीं, गुनाह था। अचानक पूरी क्लास में आग की लपटें दिखने लगीं। बच्चे चीख रहे थे, सर, दरवाजा खोलो, हमें बचाओ। हरि सिंह घुटनों पर गिर गया, मुझे माफ कर दो। राहुल और अमन एक साथ बोले, अब तुम भी यहीं रहोगे। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन स्कूल के गेट पर आखिरी नोटिस लगा था, इस स्कूल को हमेशा के लिए बंद किया जाता है। लेकिन रात में आज भी पास से गुजरने वाले लोग सुनते हैं, सर, दरवाजा खोलो, मैम, घर जाना है। और सबसे डरावनी आवाज, आखिरी पीरियड कभी खत्म नहीं होता। असल में चौकीदार ही असली गुनहगार था। वो दूसरों को फंसाकर खुद बचता रहा, लेकिन आखिर में कहानी ने उसे भी पकड़ लिया।